नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 30 मार्च 2026। मिडल ईस्ट से आ रही खबरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं और ईरान और इजराइल की जंग को आज एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन शांति की जगह अब परमाणु ठिकानों और तेल के कुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को मिटा देने की खुली धमकी दी है। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध जो शुरू हो जाएगा? आओ जानते हैं आज तीन बड़ी खबरें जो आपको डरा कर रख देगी। क्या दुनिया में ये कुछ भी हो रहा है? एक साइड ट्रंप है जो झुकने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी साइड ईरान है वो भी झुकने का नाम नहीं ले रहा और जंग कंटिन्यू चल रही है। पर बड़ा नुकसान हो रहा है वो उस हर देश का जहां पर महंगाई है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चाहे इंडिया है, चाहे इसके अलावा यूरोप का कोई देश है, या फिर कोई मुस्लिम देश है। बात करें पहली बड़ी खबर के ऊपर, इजराइल ने तेहरान के ऊपर हमला कर दिया। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यही है, इजराइल ने आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इजराइल से इन्होंने दावा किया है कि उनके ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले मुख्य कारखानों को तबाह कर दिया। अब जहां पर मिसाइल बनाए जाते थे, जहां पर परमाणु बम बनाया जा रहा था, जहां बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही थी, उनके ऊपर हमला कर दिया। पर यहां पर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल के हाइफा शहर की एक तेल रिफाइनरी है जिसके ऊपर अपने मिसाइल दागिए हैं और आसमान से आग बरस रही है और दोनों तरफ से पीछे हटने का कोई भी नाम नहीं ले रहा। अब सोचकर देखिए, अगर उसने ईंट मारी, उसने पत्थर मारा, उसने उसकी जो ब्लास्टिक मिसाइल बनाने वाली जगह उसके ऊपर हमला किया, उन्होंने उनके रिफाइनरी के ऊपर हमला कर दिया, तो कितना भयानक युद्ध है जो चल रहा है। अब नुकसान दोनों का ही हो रहा है, इजराइल का भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हो रहा है। पर यहाँ पर ट्रंप जी पूरे मजे ले रहे हैं, बैठे सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। नुकसान ईरान और इजराइल के लोगों का ज्यादा हो रहा है। बात करें सेकंड खबर की, अब दूसरी खबर सीधा अमेरिका से आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने जल्दी ही सरेंडर नहीं किया, समझौता हमारे साथ नहीं किया, तो अमेरिका ईरान की खर्ग आइलैंड और उसके तेल के कुओं के ऊपर सीधा कब्जा करेगा, जहां फिर उनको सीधा मिटा देगा, जहां फिर उनको सीधा नष्ट कर देगा। अब सबसे ज्यादा जो ऑयल है ईरान स्टोर करके रखता है, कहां पर रखता है? खर्ग आइलैंड के ऊपर। वहीं से स्टोर कर वो सभी का सभी तेल है आगे अपना सप्लाई करता है, मतलब जहां फिर कह सकते हो आगे की आगे वो सेल करता है। बट वहां पर धमकी कौन दे रहा है? ट्रंप ही दे रहे हैं। यानी अब जंग सिर्फ एक सरहद तक नहीं रही। पहले क्या होता था कि जो जंग होती है ये एलओसी के पास रहती है, मतलब सरहद के पास रहती है, बट अब जो जंग है ये पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है। अब पूरी बर्बाद करने पर आ गई है कि अब हम इनको बर्बाद करके रहेंगे। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी पेंटागन अब ईरान के अंदर जमीनी हमला, जिसे हम ग्राउंड वॉर कह देते हैं, करने की गुप्त योजना बना रही है। जैसे आपने शायद सुना होगा कि ईरान कह रहा है कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करेंगे 10 लाख आर्मी के साथ, और वहीं पर क्या कह रहा है कि इजराइल कह रहा है, यूएसए कह रहा है, कोई कह रहा है 2500 सैनिक भेज दिया, कोई कह रहा है कि इन्होंने वॉरशिप भेज दी। मतलब काफी अफवाहें भी फैलाई जा रही है इंटरनेट के ऊपर। बट मैं यही कहूंगा कि इंडिया के गोदी मीडिया के ऊपर विश्वास मत करना। ये तो भाई कहते हैं कि मुर्गे को भी अंडा देने के लिए मजबूर कर देंगे, इतने गंदे हैं इंडिया मीडिया वाले। मतलब मुर्गी तो अंडा देगी, बड़े कहेंगे ना मुर्गा भी अंडा देता है, तो लोगों को मानना पड़ेगा भाई मुर्गा भी अंडा देता है। तीसरी खबर के पास चलते हैं भाई। तीसरी खबर इससे भी मुझे भयानक लगती है, 2 महीने पहले आपको ऑलरेडी बताई नहीं है। अब ये लड़ाई है जो मेनली इजराइल की, ईरान की, या फिर यूएसए की नहीं रही, इसके साथ और भी बहुत सारे देश रगड़े जा चुके हैं। मतलब कहता है ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। सेम क्या हुआ जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके साथ यूएसए मिल गया, उसके साथ और भी बहुत सारे देश मिल गए। तो दोस्तों ये जो जंग है ना अभी, ये सिर्फ अपनी हद तक नहीं रही, ये उससे भी आगे बढ़ चुकी है। आज कुवैत से एक बहुत ही दुखद खबर आई, ईरान के एक हमले में कुवैत के बिजली और पानी प्लांट के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया। अब सोच के देखिए, जहां से बिजली मिलती है पूरे देश को, या फिर यहाँ से पूरा प्यूरिफाई वाटर, जैसे पीने वाला पानी है, कुदरत का एक बहुत बड़ा स्रोत है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, उसके ऊपर हमला कर दिया, तो उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक भारतीय कर्मचारी की जान चली गई। मतलब कि जो वहां पर भारतीय बंदा काम कर रहा था उसका कोई कसूर नहीं था, बट उसकी भी जो चली गई है जान, मतलब अब भी वो भी इंसान मर चुका है। इस जंग के अंदर भारत का बंदा भी रगड़ा गया। ये खबर हर हिंदुस्तानी को दिल दुखाने वाली है। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत समेत कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी इसके बुरे असर पड़ रहे हैं। मतलब पूरी वो नीचे गिरने को तैयार बैठी है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट डे बाय डे लाखों करोड़ों का लॉस करती जा रही है।
अब इसका मेन सिट्टा क्या निकल कर आता है, मतलब कहाँ तक ये जंग जा सकती है, कहाँ तक ये जंग रुकेगी। तो क्या अमेरिका वाकई ईरान पर जमीनी हमला करेगा? मतलब सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि जमीनी हमला होगा ही होगा, पर ये एक बहुत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक पहुंच जाएगा। मतलब कि जहाँ तो जमीनी, अब उन्होंने हवाई हमला कर लिया, अब वो जमीनी हमला करेंगे। अगर वो जमीनी हमला हार जाते हैं तो ईरान वाले, सॉरी इजराइल वाले या फिर यूएसए वाले, क्या उसके बाद वो परमाणु हमला करेंगे? जैसे ऑलरेडी यूएसए ने 2 बार कर दी है। 1945 के अंदर यूएसए ने एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ा था, जिसमें कोई अपनी बच्चा पढ़ाई कर रहा था, कोई बच्चा दूध पी रहा था अपनी माँ के मतलब गले लगकर, सो वो वहीं के वहीं खत्म हो गए थे। मतलब परमाणु बम इतना ज़्यादा गंदा बम है। बाहर तो हमेशा यही चाहता है कि जितने भी जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं हर देश के अंदर शांति बनी रहे, लेकिन आज की जो स्थिति है ना ये बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस जंग के कैसे रोका जा सकता है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हम आपके कमेंट बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया की ऐसी और सटीक खबरों के लिए, जहाँ सटीक बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी आपने सुझाव देना हो मुझे दे सकते हैं। बट ये मत बोलना भाई तू पंजाबी में वीडियो बनाया कर। बहुत बहुत धन्यवाद।